Hello everyone, I Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about 8th class chapter The Geordie's Fawn. So let's before start this chapter, let's discuss about before you read what kind of things were there in the chapter. So often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cure using things available at home. You can think of some such होम रेमेडीज़ का मतलब होता है जो घर में जो हम उपचार करते हैं. ठीक है, मान लीजिए हमें अगर कोई कट लग जाता है या कुछ भी, अगर हम कोई चोट लग जाती है हमें, तो हम डॉक्टर के पास भागने से पहले हम क्या करते हैं, हम अपने कुछ ऐसा उपचार करते हैं जो घर से अवेलेबल है, और उस चोट में या उस बर्निंग में इट कैन मेक सम काइंड ऑफ इफेक्टिव थिंग्स. Clear? So in this story as well, Jodie's father have been bitten up by a rattlesnake. Clear? rattlesnake ने एक जोडीज़ के फादर जो हैं उनको काट लिया था, एंड ही क्विकली डाइज किल्स अ डो होता है जो मेल डियर, फीमेल डियर होता है ना, उसको हम बोलते हैं डो. सो व्हाट ही डिड, ही क्विकली किल्ड अ डो इन द फॉरेस्ट, एंड उनके लीवर और हर्ट को उसने अपने उस जगह पे लगा लिया जहाँ पे सांप ने उसको काटा था. क्लियर? सो ये एक होम रेमेडी है. ये मतलब रेमेडी बताई गई है कि अगर डो के लीवर एंड हर्ट को आप उस एरिया में लगा देते हैं जहाँ पे स्नेक ने आपको बाइट किया है, देन द पॉइजन ऑफ दैट स्नेक विल कम आउट डायरेक्टली. Okay, you don't need any kind of medical help over there. So what he did, he killed a doe, and instantly he killed a doe at that time. Okay, Geordie allowed his thoughts to drift back to the fawn. अब ड्रिफ्ट बैक मतलब होता है कि वापस उसकी तरफ ले जाना. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जॉडी है, जॉडी वॉन्डर्ड दैट, यहाँ पे देखिए, जॉडी वॉन्डर्ड टिल अपॉन हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट द मदर. अब जो जिस डो को उनके फादर ने किल किया था, उनका एक लिटिल फॉन जो बेबी डियर होता है उसको फॉन बोलेंगे. ठीक है. सो ही वॉज थिंकिंग, द जॉडी है, ही वॉज थिंकिंग फॉर द बेबी फॉन, बट ही वॉज नॉट, ही वॉन्ट टू थॉट हिज. अब देखो, एक सिंपल एक ही वॉज जस्ट एज ही वॉज अ किड, तो उसके माइंड में एक ही चीज़ आ रही थी कि जो अब मदर है उसकी डेथ हो चुकी है, वट विल हैपन विद दैट चाइल्ड. उस जो फॉन है, लिटिल फॉन है, उनका अब क्या होगा. सो व्हाट इज द जो अलाउड टू थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द डॉन. वो उस फ़ोन की तरफ दोबारा उसकी जो थॉट्स है वो वहीं चले जाते हैं. ही कुड नॉट कीप इट आउट हिज माइंड. कीप इट आउट मतलब ही वॉज नॉट एबल टू रिमूव दैट थॉट ऑफ दैट फ़ोन. वो अपने माइंड से उसको बाहर ही नहीं निकाल पा रहा था. सो ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम. अब उसने, अब जैसे व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग ऑन द होल डे, व्हाट हैपन, इट द थिंग्स अपीयर्स इन योर dream as well. When you are about to sleep, at that time when about which thing you are thinking for the whole day, that things comes in your dream. The same thing happened with Geordie, because he was thinking for that little fawn. So in the dream, the same thing appears in his dream. What he saw, that he was having that little fawn in his arms, and he was trying to कैप्चर हिम, ट्राइंग टू सम काइंड ऑफ उसको कर रहा था. सो वो क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, ही स्लिप्ड आउट फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड. सो पेनी ले द, अब यहाँ पे उनके फादर का नाम क्या है, पेनी. ठीक है, उसके फादर का नाम क्या है, पेनी. सो ही वॉज डूइंग रेस्ट ऑन हिज आइज वर ओपन. अब देखो, उसने सपना देखा. ठीक है, जॉडी ने सपना देखा दैट ही वॉज हैविंग द डियर, द लिटिल फॉन इन हिज हैंड, एंड वो अब उस एकदम से वो, एंड ही वॉज ट्राइंग टू पैम्पर हिम. वो धीरे धीरे उसको प्यार करने की कोशिश कर रहा है, उसको सहला रहा है अच्छे से. बट सडनली उसकी जब आंखें खुलती है, वो अपने फादर के बेड के पास जाता है, एंड ही वॉज व्हाट ही इज सेइंग दैट हिज फादर आइज वर ओपन एंड क्लियर, बट प्यूपिल्स वर स्टिल एट डार्क एंड. ओके. सो वो कहते हैं कि उनके फादर की जो आँखें हैं वो
खुली थी, लेकिन उनके जो प्यूपिल्स है, जो वो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है जिससे आप देखते हैं, लेंसेज होते हैं, इट वॉज लिटिल बिट डार्क, उनकी जो आँखें हैं वो थोड़ी सी धसी हुई हैं और वो थोड़ी सी डार्क हो चुकी हैं. सो जॉडी सेज, हाउ आर यू फीलिंग पा. जो फादर, जॉडी क्या कहता है, आपको कैसा लग रहा है. सो जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थ्रिविंग एल्सवेयर. अब देखो वो कहता है कि ओल्ड डेथ हैज़ गॉन बट इट वॉजंट क्लोज. वो कहता है कि जो एकदम एक बहुत बुरी जो घटना होने वाली थी उससे हम बच गए और बहुत ही स्लाइटली बचे. सो जब फादर जो है वो बेड पे लेटा हुआ है एंड द जॉडीज केम टू हिज बेड एंड ही सेड व्हाट, हाउ आर यू फादर. देन ही आंसर दैट, वेल बेटर देन बिफोर, पहले से काफ़ी ठीक हूँ, एंड आई जस्ट स्लाइटली टच द डेथ. दैट मीन्स मैं अभी बस डेथ को हटाकर ही यहाँ पे अभी तक यहाँ हूँ. सो पेनी सेड दैट, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, यू द वे यू केप्ट योर हेड एंड हिड डिड what was needed. When the rattlesnake were biting his father, at that time the Geordie was there with him, and because of that reason he said that whatever you did, you keep your mind calm and quiet, and that is good for that, because at the time he was not in panic condition. He just say yes, you are good at that time. So next, pa. Then he again said to his father, who said, what is, yes son. Pa, do you recollect the doe and the fawn. कहते कि आपको उस fawn के बारे में और उस के बारे में याद है. I can never forget them. जो फादर कहता है, I can never forget them. The poor doe saved me. जो उस पुअर हिरन ने मुझे बचाया है. That's certain. ये तो ट्रू है. Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. वो बेटा कहता है कि the fawn was very scared because it is too small. वो definitely वो hungry भी होगा और वो कैसा होगा, वो डरा हुआ भी होगा. I supposed so. अब फादर कहता है हाँ मुझे लगता है ऐसा. So pa, I am a big boy now and I don't need to drink milk. Why don't I go out and see if I can find the fawn and bring it here. So what the son said to his father, that he said that I am a little boy, I am a big boy now, I don't need any milk anymore. वो कहता है I can have milk one time and I will give the my rest of the milk to that the fawn. Can I bring him to, क्या मैं उसको ढूंढ के अपने घर ला सकता हूँ. एक सीधा सा क्वेश्चन पूछता है. पेनी lay quiet staring at the ceiling मतलब होता है छत. बॉय, यू हैव गॉट मी humbled in का मतलब होता है कि एक ऐसे सिचुएशन में कि आप ना नहीं कर सकते हो. ओके. इट वॉन्ट टेक मच टू रियलाइज इट. पा, इट विल लिटिल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड. वो कहते हैं कि अब इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज वो बहुत जल्दी ही वो हिरन जो है वो पत्ते और वो हरी चीज़ें खाने लग जाएगा. Okay, you are smarter than a boy of your age. So father was slightly praising him that you are smarter than the boy. जो उसकी एज के जो बॉय होते हैं, he was smarter than that. You are smarter. Okay, we took its mother and it wasn't to blame. वो कहता है कि हमने उनके मदर को छीन लिया है and it wasn't to blame. वो हम पर ये कहीं ना कहीं it is our responsibility, हमारा ही कसूर है. So surely it seems ungrateful to leave it to starve. तो वो कहते हैं कि अगर उसको हम ऐसे ही भूखा छोड़ देते हैं, उसको ऐसे ही जंगल में बिना खाना खाए छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं it is not good for us. ये हमारे लिए ही सही नहीं है. Son, I can't say no to you. I never thought it would have be seen another day. So वो कहते हैं कि अगर वो डो वहाँ पे नहीं होती तो शायद मैं दोबारा अगला दिन नहीं देख पाता. So I can't say it anything. मैं इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता हूँ. Clear? So we'll do this till now, and in the next video we'll discuss about the rest of the portion.